गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैथ की क्लास में आपको आगे पढ़ाना है एक्सरसाइज 2 विविध प्रश्नावली पेज नंबर 58। बुक के पेज नंबर 58 पे कल मैंने आपको सवाल नंबर 8 तक सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको हिंट दिए थे, उम्मीद है आप लोगों ने लगा लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर नहीं लगा पाए हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आप दे दीजिए कौन सा सवाल नहीं समझ में आया है, वो सवाल मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब आज आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल, सवाल नंबर 9 किस तरीके से लगाना है। तो 9 क्वेश्चन देखिए सभी लोग। 9 क्वेश्चन दे रखा है 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये सवाल दे रखा है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा था, यानी इसको छोटे रूप में चेंज करना आसान है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नोट कर लिया। देन मान लेते हैं हम कि माना x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज यहां से अगर थीटा निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, x हो जाएगा और cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स लग जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट x, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 1/2 cos और cos इनवर्स हट जाएगा, केवल आपका आ जाएगा 2 थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा आपका थीटा, और थीटा जो कि किसके बराबर है, cos इनवर्स अंडर रूट cos इनवर्स अंडर रूट सॉरी cos स्क्वायर नहीं मानेंगे इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस इसको हम मान लेंगे x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये सवाल नंबर 9 हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको सभी लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो 10वें सवाल में cot इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ये प्रूव करना है। तो यहां पर आपको 2 फार्मूले याद होने चाहिए। मैं क्या करता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस का साइन एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया।
अब यहां पर आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले ध्यान से देखिएगा। 1 को हम अगर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चाहे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दो, बात वही है। उसके बाद साइन x का फार्मूला होता है 2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये भी लिख सकते हैं, चाहे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखो, गुणे में आप जानते हैं चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 और साइन x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हम क्या करते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन x का मान निकाल लेते हैं, जो ये दे रखा है। अंडर रूट 1 प्लस साइन x कैसे आएगा, अंडर रूट इसकी जगह पर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन x की जगह पर 2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, टोटल करड़ी लगी हुई है। तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 को a मान लो और साइन थीटा बाई 2 को अगर b मान लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और करड़ी लगी होल स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। सिमिलर इसी तरीके से अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन x का मान आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लस की जगह केवल माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा बाई 2। तो ये दोनों मान आपको मालूम चल गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों मानों की जगह ऊपर और नीचे हम इन मानों को रखेंगे। तो देखिए यहां से cot इनवर्स इसकी जगह पर ये रख सकते हैं cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस इसकी जगह पर ये मान cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2 अपॉन में cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस का cos थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा बाई 2, ये मान आ गया, साइन साइन कटा, cos cos कट गया। अब इधर देखिए क्या आया, इधर आपका आ गया cot इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, cot इनवर्स ब्रैकेट में बचेगा cot थीटा बाई 2, cot और cot हट जाएगा, केवल आ जाएगा थीटा बाई 2। और जबकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 इंटू थीटा, बात वही है। तो 1/2 और थीटा की जगह पर अभी मैंने जो थीटा की जगह पर क्या x/2 थीटा, यहां पे देखिए हमने ये थीटा रख दिया है हर जगह पे, तो ये थीटा नहीं है, ये जहां जहां पर थीटा मैंने मान लिया ये x है, ये आप x कर लीजिएगा, वो मैं फार्मूला बता रहा था तो वही हर जगह पर थीटा हो गया, ये थीटा नहीं है, थीटा की जगह हर जगह पर x है, तो ये हर जगह पर आप x रख देंगे तो ये x चलता जाएगा हर जगह पे x और लास्ट में ये x/2 आ जाएगा, या इसको x/2 और जो कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे, हेंस प्रूफ। ओके, ये फार्मूला मैंने बताया था थीटा के इक्विवेलेंट में, तो ये थीटा नहीं है, हर जगह पर यहां पर क्या है x है, ये समझ लेंगे आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से ही है और इसमें केवल हिंट जो दिया गया है उसी हिंट पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, कैलकुलेट आप कर लेंगे। पीडीएफ फाइल में भी लगा हुआ है, उससे भी आप देख के समझ लेंगे। अगर तब पर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे लिख के और मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब यहां पर सवाल नंबर 11 में
क्या आपको करना है कि दो चीजों के मान आपको चाहिए, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स दिखाई दे रहा है आपको और अंडर रूट 1 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों के मान आपको मालूम चल जाए तो जहां जहां पर ये है ये मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो जो लाना है वो आ जाएगा। अब यहां पर देखिए संकेत में दे रखा है, संकेत में क्या दिया हुआ है ये देखिए, संकेत में दे रखा है कि x जो है वो cos 2 थीटा आप मान लीजिए। तो यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटा आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि 2 थीटा को आप रोकेंगे तो cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, और 2 थीटा है 2 को ले जाएंगे तो हाफ में हो जाएगा। ये थीटा के अपॉन हाफ में नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये cos इनवर्स x के साथ हाफ में जाएगा। तो थीटा ये इतना मान लिया। अब क्या करते हैं कि जहां जहां x है वहां पर हम cos थीटा रखेंगे तो क्या रखा जा सकता है, तो अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। और cos 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं, मालूम है आपको, cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। ये cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। और भी एक फार्मूला होता है tan के टर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले cos 2 थीटा के होते हैं, याद होगा। अब आगे देखिए अंडर रूट 1 प्लस, यहाँ पर cos 2 थीटा का कौन सा फार्मूला रखें कि 1 कट जाए, तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 और cos थीटा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट टोटल अंडर रूट में अंडर रूट 2 और स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, केवल cos थीटा बचेगा। ठीक इसी तरीके से अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पर x की जगह पर कौन फार्मूला रखे कि 1 कट जाए, तो ये दूसरा वाला रखो, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 sin थीटा। तो ये दोनों मान इनकी जगह पर ये आ गया। तो ये दोनों मान आपको जहां जहां पर ये और ये है, ऊपर और नीचे अंश और हर में, ये दोनों को रख के कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने पर कुछ इस तरीके से डिजिट आएगी, अंडर रूट 2 दोनों में ऊपर और नीचे कॉमन मिल जाएगा, ऊपर बचेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा, और ऊपर प्लस है कि माइनस है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, इस तरीके से डिजिट आ जाएगी। और ब्रैकेट में आगे जो है वो आपका cot इनवर्स चलता रहेगा। तो ये काट के फिर आप क्या करेंगे, 10 है सॉरी, यहाँ पे ये 10 इनवर्स के टर्म में चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे, अंश और हर में cos थीटा से जब भाग देंगे तो 10 इनवर्स ये आ जाएगा 1 माइनस का tan थीटा और 1 प्लस का tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 की जगह 10 पाई बाई 4 रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो 10 और 10 इनवर्स हट जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस का थीटा, और पाई बाई 2 और थीटा आपको मालूम है, ये देखो, देखिए 1 माइनस cos इनवर्स x, देख लीजिए राइट हैंड साइड का इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं, पाई बाई 2 माइनस का हाफ cos इनवर्स x, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा सवाल समझा दिया है किस तरीके से आपको करना है, समझ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बताता हूं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बीच में जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, और जो सिंपल होंगे, साधारण होंगे, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिनमें बीच में कहीं पर भी कोई ट्रिक नहीं लगेगी, तो उन सवालों को मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, वो सवाल आप नॉर्मली इजली तरीके से आप उनको लगा लेंगे। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है,
12 नंबर क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड उतारता हूँ, सवाल नहीं उतार रहा हूँ, केवल लेफ्ट हैंड साइड उतार रहा हूँ। 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, और जो भी लाना है वो बाद में देखेंगे, इस बात करेंगे। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो 9/4 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा π/2 और माइनस का 9/4 बाहर आ गया टोटल, तो ये बच रहा है आपका साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक सर्व समीका शायद मैंने आपको पढ़ाई है, शायद क्या बिल्कुल ही पढ़ाई है। सर्व समीका क्या होती है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, सभी को याद होगा। यहां पर हम साइन इनवर्स 1/3 कर दें और कॉस इनवर्स 1/3 कर दें, तो क्या इसको π/2 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये इक्विवेलेंट होने चाहिए, कुछ भी आप रखें लेकिन दोनों में वो इक्विवेलेंट रखें, थीटा मतलब कुछ भी। तो यहां से हम π/2 की जगह पर हम ये मान रख देते हैं, तो 9/4 π/2 की जगह साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 और माइनस का साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो यहां पर कॉस इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स है। तो आप क्या करें कि कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x के टर्म में चेंज कर लें, इसकी जगह पे रख दें। तो हम जानते हैं, या फार्मूला आप सीधे लिखें, फार्मूला क्या होता है इसका? कॉस इनवर्स x जो होता है वो साइन इनवर्स के टर्म में √1 - x² होता है, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। तो यहां पर x की जगह पर √3 रख देना है, तो यहां से इस फार्मूले में 9/4 और cos की जगह क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स √1 - x की जगह पर 1/9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स और 9, ये बचेगा √ में 8/9, और 8 को क्या लिखा जा सकता है? 9/4 साइन इनवर्स 2 × 2 × 2 यानी 2√2 और /3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप देख लीजिए राइट हैंड साइड में यही लाना होगा, राइट हैंड साइड नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ओके, तो ये जितने भी सवाल थे ये सारे सवाल बहुत ही ट्रिकी हैं, एक एक सवाल आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस मैं कल बताऊंगा, कल क्लास लूंगा इसकी। अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आए। टाइम बहुत है, आराम से समझाते रहेंगे, और भले ही सवालों को कम बताएं लेकिन सवाल बेहतर समझाने की कोशिश हम करेंगे कि सवाल आपको समझ में अच्छे से आए। ये नहीं, मुझे कोर्स से कुछ कोई लेना देना नहीं है, कोर्स अभी बहुत समय है, समाप्त हो जाएगा जल्दी, लेकिन कोशिश ये रहेगी मेरी कि विथ एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप देख लेंगे। अब आगे 13 से कल इसकी क्लास में लूंगा, और 13 से जो भी सवाल लगाने हैं, अभी मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं क्या इसमें कहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब ये होता है, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करना है, अब आपको दोनों ही साइड साथ में लेके चलना है। और किसी भी समीकरण को सरल करने का मतलब होता है कि उस समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। चर आप जानते हैं, यानी x, अगर x दे रखा है तो x, अगर y है तो y, जो भी दे रखा होगा चर, उस चर का मान ज्ञात करना है। तो आगे के सवालों में आप देख रहे होंगे कि चर x है, तो यानी x का ही मान आपको फाइंड आउट करना है। तो कल हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिजिक्स क्लास में। थैंक यू।